हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। हमारा आज का टॉपिक है वो आपका है नेटवर्क टर्मिनोलॉजी। इससे लास्ट लेक्चर में हम नेटवर्क टर्मिनोलॉजी आपका डिस्कस कर चुके थे। सब्जेक्ट है आपका जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय गुलाब सिंह। बात करते हैं आपका लंप्ड नेटवर्क। लंप्ड नेटवर्क हम पहले बता चुके थे, जिनमें आपका ऐसे नेटवर्क जिनमें आपका रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को आइसोलेट सर्किट एलिमेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, लैंप नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है भाई, अलग अलग इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं आप। तो उसके बाद ये लंप नेटवर्क था। लंप नेटवर्क के बाद आप बात करते हैं ब्रांच। ब्रांच देखिए आप, ब्रांच की बात करते हैं। ब्रांच, ब्रांच क्या है? ए ग्रुप ऑफ सर्किट एलिमेंट, ए ग्रुप ऑफ सर्किट एलिमेंट group of circuit element usually in series and usually usually in a series, in a series and with two and with two terminal is called a branch, is called a branch। a group of circuit element, किसी कोई भी सर्किट का आपका ग्रुप है, इसमें एलिमेंटों का ग्रुप है, यूजुअली इन ए सीरीज एंड विद टू टर्मिनल्स इज कॉल्ड अ ब्रांच। ठीक है भाई, इसको देखिए ब्रांच को, सर्किट एलिमेंट का ग्रुप जिनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसके दो टर्मिनल वो ब्रांच कहलाता है। अब देखो, ये आपका पॉइंट ए है, ये हमने सीरीज में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये आपका क्या है? ये ब्रांच है। ए टू बी क्या है आपकी? ब्रांच। ठीक है, a group of circuit element usually in a series and with two terminal, two terminal जरूर होने चाहिए, is called branch। ठीक है, ये आपका ब्रांच की डेफिनेशन। ब्रांच आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं लूप। ब्रांच, मैश, लूप। ब्रांच के बाद बात करते हैं लूप। क्या होता है आपका लूप? A loop is a set of branch, a loop is a set of branch, branches करिए, forming a closed path, forming a closed path in the network, in the network if
is omitted, is omitted, omitted, the path become open, the path become open। ठीक है भाई। लूप ब्रांच का वह समूह है जो मिलकर क्लोज पाथ बनाते हैं। यदि इसमें से एक भी ब्रांच को हटा लिया जाए तो पाथ ओपन हो जाता है। देखो भाई, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए था ये, अब इंग्लिश वाले। ए लूप इज ए सेट, ए लूप इज ए सेट ऑफ ब्रांच, ब्रांच का सेट है वो क्या कहलाता है? लूप। फॉर्मिंग ए क्लोज पाथ, क्लोज पाथ का क्या फॉर्मेशन होता है इसमें? इन द नेटवर्क इफ एनी ऑफ द ब्रांच इज ओमिटेड, अगर कोई भी ब्रांच उसमें से हटा दी जाती है, द पाथ इज बिकम हो गया आपका ओपन सर्किट, तो वह ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है भाई। जैसे ये कोई सर्किटरी थी आप, तो आपने इस ब्रांच को हटा दिया, ठीक है भाई। तो इस ब्रांच इससे पहले क्या था? ये क्लोज लूप था, लेकिन क्लोज लूप अब इसे जैसे हम इस ब्रांच को हटाते हैं, इस ब्रांच को यहाँ से रिमूव करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? आपका ओपन सर्किट हो जाता है, ओपन पाथ हो जाता है। तो यही आपका क्या है? लूप, लूप कहलाता है। ठीक है, ब्रांच, लूप। अब मैश की बात करते हैं। MESH, mesh, if the loop containing, if the loop, if the loop contains no another loop, no other loop, it is referred to a mesh, it is referred to as a mesh। ये कह रहा है इफ द लूप कंटेन्स नो अनदर लूप, इट इज रिफर्ड टू एज ए मैश। यदि किसी लूप के अंदर कोई दूसरी लूप ना हो, देखो कोई एक लूप बना हुआ है, उसके अंदर कोई दूसरा लूप ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मैश कहलाएगा। ठीक है भाई, एक लूप बना हुआ है, फिर उसके अंदर कोई लूप नहीं होना चाहिए दूसरा। अब इसके इस लूप के अंदर लूप क्या है? एक क्लोज पाथ है, तो उसके अंदर कोई दूसरा लूप नहीं होना चाहिए, तो क्या कहलाता है? आपका मैश। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका नोड और जंक्शन, नोड और जंक्शन। ए टर्मिनल, a terminal of any branch, a terminal, a terminal of any branch, of any branch of a network, of a network common to
common to two or more branches is known as a node. भाई मैंने कहा है ए टर्मिनल ऑफ एनी ब्रांच, ये आपकी कोई भी ब्रांच है, इसका ये कोई टर्मिनल है, टर्मिनल ऑफ एनी ब्रांच ऑफ ए नेटवर्क कॉमन टू और मोर ब्रांचेज इज नोन एज ए नोड। अब यहाँ से आपका दूसरी फिर ब्रांच हो गई स्टार्ट, तो ये क्या पॉइंट कहलाएगा आपका नोड। ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट आपका नोड कहलाएगा। इन्होंने कहा है टर्मिनल ऑफ एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच का टर्मिनल ऑफ एक नेटवर्क कॉमन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर इस ब्रांच के लिए भी कॉमन है, इस ब्रांच के लिए भी कॉमन ये पॉइंट। टू और मोर ब्रांच इज, और भी ब्रांच से निकल सकती हैं, इज नोन एज नोड। ठीक है भाई, इज नोन एज नोड। तो ये मैश, नोड, लूप, ब्रांच सब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, चलो भाई इनको भी देखो। वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या है आपका, ये वोल्टेज सोर्स maintains its value of voltage independent of the output current. A voltage source, a voltage source, a voltage source maintains a voltage source maintains its value of voltage, its value of voltage independent of the output current, output current। अब करंट सोर्स, करंट सोर्स को देखिए, ए करंट सोर्स मेंटेन इट वैल्यू, ए करंट सोर्स maintains its value maintains its value maintains its value of current independent of the voltage, current independent of the voltage across its terminal, across its terminal।
वोल्टेज सोर्स मेंटेन्स इट्स वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो इंडिपेंडेंट है इससे आपका करंट सोर्स से करंट वैल्यू। देखो वोल्टेज सोर्स वह होता है जिसके सिरों पर, जिसके जो आपके पॉइंट हैं उन पर पोटेंशियल आपका क्या क्या रहता है, ये आपके भाई यही तो आपका वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। इसके जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर आपका वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, बट करंट की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा ये वोल्टेज, ठीक है। करंट की वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे करंट सोर्स है, ए करंट सोर्स मेंटेन्स इट्स वैल्यू ऑफ करंट इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज है अक्रॉस इट टर्मिनल। इसमें क्या है, करंट सोर्स होता है जिसमें एक कांस्टेंट करंट, ये आपका कोई करंट सोर्स है, अब इसमें करंट तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, बट ये वोल्टेज इंडिपेंडेंट रहेगी, वोल्टेज से इंडिपेंडेंट रहेगी, वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी ये करंट आपकी, ठीक है। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो वो करंट से इंडिपेंडेंट रहेगा, और आपका करंट सोर्स की बात करें तो वो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है भाई। अब आगे देखो, अब किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं, केवीएल और केसीएल, ठीक है। केवीएल और केसीएल, चलो भाई।
अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, मैश, लूप। ये नेटवर्क टर्मिनोलॉजी आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं आपका किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। टू टाइप्स का है आपका। नंबर फर्स्ट KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या है आपका, इसको बस समझा देता हूँ आपको। at any at any junction, at any junction in a electric circuit, in a electric circuit, the sum of incoming current of incoming incoming currents is equal to the sum of outgoing currents। ठीक है भाई, इसको देखो, ये आपका कोई नोड है, I1 I2 I3 I4 I5 I6 और ये आपका I7। तो अब आप देखो, सम ये लिखा कहा इन्होंने, एट एनी जंक्शन, ये आपका कोई भी जंक्शन है, इन इलेक्ट्रिक सर्किट में, द सम ऑफ इनकमिंग करंट, द सम ऑफ ये जो आपकी इनकमिंग करंट है, I1 I3 I5, ये जो आपकी करंट है, इनकमिंग करंट, इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग कौन सी है, I6 I4 I2 और I2 और I7।
तो देखिए इनकमिंग करंट लिखो, देखो पहले तो यहाँ पर अंदर जाने इनकमिंग करने वाली I1 प्लस भाई ये इनकमिंग है I3 प्लस I5 प्लस 3 और इसके बाद इक्वल टू I2 देखो आउटगोइंग है प्लस I4 होगा, I4 आउटगोइंग प्लस I6 प्लस I7। तो ये आपकी इनकमिंग है, इनकमिंग करंट, और ये आपकी आउट गोइंग करंट। ठीक है, तो यही केसीएल कहता है कि आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम आपका बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आप कॉपी कर लीजिए नोटबुक में। ठीक है भाई, अब बात करेंगे आपका केवीएल।